नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए मलाला यूसुफजई, बी दलाई लामा, सी कैलाश सत्यार्थी या डी बराक ओबामा। इसका सही आंसर है हमारा बी दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 2, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? ए फ्रांस, बी दक्षिण कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी सिंगापुर। इसका सही आंसर है हमारा बी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ए नागरिकों को रोजगार के करीब लाना, बी कम सरकार और बेहतर शासन, सी ई गवर्नेंस की भूमिका या डी शासन और नागरिकों को करीब लाना। तो इसका सही आंसर है हमारा डी शासन और नागरिकों को करीब लाना। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया की आबादी 8 अरब दिवस हो जाने पर किस दिन 8 अरब दिवस के रूप में मनाया गया? ए 15 नवंबर को, बी 18 नवंबर को, सी 20 नवंबर को या डी 25 नवंबर को। इसका सही आंसर है हमारा ए 15 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल में हुए चुनाव के लिए किसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? ए शक्तिकांत दास, बी राजीव कुमार, सी पीयूष गोयल या डी मनोज पांडे। इसका सही आंसर है हमारा बी राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गया था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी राजन लाहिड़ी, सी रोशन सिंह या डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है हमारा डी चंद्रशेखर आज़ाद। और काकोरी घटना जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था। और उनमें रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, राजन लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ए कृष्ण कुमार मित्र ने, बी अरविंद घोष ने, सी मोतीलाल घोष ने या डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो इसका सही आंसर है हमारा ए कृष्ण कुमार मित्र ने। और इन्होंने अपनी पत्रिका जो बंगाली भाषा में थी वो संजीवनी के संपादक थे और उसी में ही इन्होंने अपनी बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 8, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर है हमारा डी गुरु अर्जुन देव। और ये सिखों के 5वें गुरु थे, जबकि पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और दूसरे गुरु गुरु अंगद थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का सृजन किया था और अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। और आदि ग्रंथ में ही कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं समाहित हैं और जो अंतिम रचना है वो गुरु तेग बहादुर जी की है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किसने स्टोरियो द मोगोर नामक संस्करण लिखा जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? ए मनुची, बी ट्रेवेनियर, सी मार्को पोलो या डी नुनिज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए मनुची। और मनुची वेनिस से आया था जो इटली में है और उसने दारासुको की सेवा में तोपची की नौकरी की थी और बाद में उसने चिकित्सक का पेशा भी अपना लिया था। जबकि ट्रेवेनियर फ्रांस का रहने वाला था और ये शाहजहाँ के समय में आया था। मार्को पोलो ये भी इटली का निवासी था और ये पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में आया था। नुनिज जो पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 10, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका सही आंसर है हमारा बी इल्तुतमिश। और चंगेज खां
वो ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरी का पीछा करते हुए आया था और चंगेज खान ने इल्तुतमिश के दरबार में अपना राजदूत भेजा था कि वो जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता ना करे, और इल्तुतमिश ने ऐसा ही किया और वो वापस लौट गया। और इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए अशोक महान, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जिसका सही आंसर है हमारा बी चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? ए के एम पनिक्कर, बी हृदयनाथ कुंजरू, सी फजल अली या डी बलवंत राय मेहता। तो इसका सही आंसर है हमारा सी फजल अली। जबकि इसके अन्य सदस्य थे के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू और बलवंत राय मेहता समिति, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ए 389, बी 385, सी 350 या डी 289। इसका सही आंसर है हमारा ए 389। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ग्रहण की? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी यूएसए के संविधान से, सी रूस के संविधान से या डी कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है हमारा ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए मुख्य न्यायाधीश के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी मुख्यमंत्री के प्रति या डी राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका सही आंसर है हमारा डी राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 25 जनवरी 1949, बी 25 जनवरी 1950, सी 25 जनवरी 1951 या डी 25 जनवरी 1952। इसका सही आंसर है हमारा बी 25 जनवरी 1950 और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सौभाग्य योजना कब शुरू की गई थी? ए 25 सितंबर 2017, बी 25 सितंबर 2016, सी 25 सितंबर 2015 या डी 25 सितंबर 2018। का सही आंसर है हमारा ए 25 सितंबर 2017। और यह योजना सभी घरों को विद्युतीकरण से संबंधित थी और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 24.56%, बी 24.62%, सी 21.71% या डी 2.91%। इसका सही आंसर है हमारा बी 24.62%। जबकि इससे पहले जो 16वीं रिपोर्ट आई थी तब 24.56% कुल वनावरण और वृक्षावरण था और वर्तमान में कुल वनावरण जो है वो 21.71% है और वृक्षावरण 2.91% है। क्वेश्चन नंबर 19, सीमेंट उत्पादन में निम्नलिखित में से शीर्ष देश कौन है? ए चीन, बी भारत, सी वियतनाम या डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है हमारा ए चीन, जबकि दूसरे नंबर पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ए न्यूजीलैंड, बी फिनलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फिलीपींस। इसका सही आंसर है हमारा सी ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो है?
ए उत्तरी प्रशांत महासागर, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी दक्षिण प्रशांत महासागर या डी दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर है हमारा बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। और सारगैसो जो है वो एक प्रकार की वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 22, नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर स्थित है? ए अमेरिका और कनाडा, बी अमेरिका और मैक्सिको, सी अर्जेंटीना और ब्राज़ील या डी फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। इसका सही आंसर है हमारा ए अमेरिका और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? ए लाल प्रकाश, बी बैंगनी प्रकाश, सी नीला प्रकाश या डी हरा प्रकाश। इसका सही आंसर है हमारा ए लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा सी विटामिन। और इस तरीके का विचार सबसे पहले फ्रेडरिक हॉपकिंस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, घाव को भरने में सहायक विटामिन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। इसका सही आंसर है हमारा सी विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन और डी का कैल्सीफेरॉल है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।